सारथी आर्चर का। मेरे साथ में विपिन शर्मा जी हैं। ये अमेरिका एक लंबे अरसे से दुनिया की दिशा तय कर रहा था, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप जाहिर ये करते हैं कि सब अमेरिका को बेवकूफ बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ बन रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ बना रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप समझाएंगे? जी हिमांशु जी, बड़ा अहमियत रखता है आपका ये सवाल। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये जो दूसरा कार्यकाल है जी, इसमें और इसकी अगर तुलना करें पहले कार्यकाल से, तो जमीन आसमान का अंतर है यहाँ पर। जी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पुरानी गलतियों से काफी कुछ सीख ली है और ये बिल्कुल साफ सामने नजर आ रहा है। और जरूरी बात है कि जब वो बात करते हैं मेगा की, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट, तो बिल्कुल साफ संदेश है। क्योंकि पहले उन्होंने बोला कि जो हमने ओवर स्पेंडिंग कर दी, इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो यहां पर मंशा, जब खासतौर पे अगर हम हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करें, जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात चल रही है, और पहले नरेंद्र मोदी की तारीफ करी, बोला ही इज अ टफ नेगोशिएटर, और लेकिन अब साथ साथ बोल रहे हैं कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी। तो यहां पर ही मींस बिजनेस, ही एंड इज अ टफ टास्क मास्टर, क्योंकि वहां पर उनको अपनी आवाम को भी एक बिल्कुल साफ संदेश देना है। जिन्होंने उन पर भरोसा जताया है उसको उनको डिसाइसिव मैंडेट मिला है। मैं और अपने विचार रखूं, एक बात बिल्कुल बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूं कि यहां पर हिंदुस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप का आना ये अच्छी खबर है। क्योंकि यहां पर अगर इसके इतर कमला हैरिस आ जाती, तो वो जो उनकी जो झुकाव रहता या नीतियां रहती, वो हिंदुस्तान के हित में नहीं होनी थी। ये तो पहली बात है। दूसरी बात है, जब वो बात करते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वही बात है मेक इंडिया ग्रेट अगेन। यहां पर प्रधानमंत्री जब हिंदुस्तान का पक्ष रखते हैं, ये पुराना हिंदुस्तान नहीं है, ये नया हिंदुस्तान है यहां पर। क्योंकि हम लोग अपने हित को देखते हैं। वो दौर निकल गया जब हम तवज्जो देते थे महज व्यापार को। ये दौर है कि जब हम उत्पादन को तवज्जो दे रहे हैं और हिंदुस्तान के हित को पहले आगे रख रहे हैं। और वो भी दौर हमने देखा था जब आयात निर्यात में आपस में सामंजस्य नहीं बैठता था। हम लोग कितना आयात कर रहे हैं, कितना निर्यात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर वो बैलेंस बनाने की भी एक जो प्रयास शुरू हुई है, कवायद शुरू हुई है, वो भी मुझे लगता है एक बड़ा अच्छा कदम है। क्योंकि अगर हमने आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना है, और तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनना है, और साथ साथ उस दौर को दोबारा लेके आना है जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। रुकिए विपिन जी, मैं उलझन में हूं आपकी दलील से। हम अमेरिका को 87 अरब डॉलर का सालाना निर्यात करते हैं और उसके एवज में अमेरिका से 41 अरब डॉलर का आयात करते हैं। व्यापारिक दृष्टि से देखें तो तकरीबन 45 अरब डॉलर हर साल भारत में अतिरिक्त आ जाता है अमेरिका से। ये हिसाब किताब है। इसी को घाटे का व्यापार बताया जाता है कि अमेरिका को बड़ा घाटा होता है हर साल भारत के व्यापार में। और अब आप बोल रहे हैं कि इसमें संतुलन लाए जाने की जरूरत है और ये भारत के लिए अच्छा रहेगा। मेरे 45 अरब डॉलर जो हर साल आने वाले हैं वो घट जाएंगे, वो मेरे लिए कैसे फायदे का सौदा होगा, इसे विपिन जी आप समझाओ। अपनी तो समझ में आया नहीं। देखिए, वही बात है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई, तो आपस में जो एक संदेश दिया कि हम लोग अपना जो बायलैटरल ट्रेड है जी, उसको 500 बिलियन डॉलर्स तक लेके जाएंगे, पहली बात है। और साथ साथ देखिए, ये इसको कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट बोलेंगे कि बोला 100 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है। और अमेरिका ने अपनी मंशा साफ कर दी कि यहां पर हम लोग लार्जेस्ट सप्लायर बनना चाहते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस के, हिंदुस्तान के। तो यहां पर अपना हित आगे रखा। लेकिन साथ साथ ये भूलना नहीं चाहिए कि क्योंकि यहां पर अगर एक तो ये सारी निगाहें इस समय की पीयूष गोयल जो बैठक कर रहे हैं, और साथ साथ जरूरी बात है कि यहां पर जो आर्थिक मंदी का दौर देखने को मिला, वो भी ट्रेड वॉर जो थी, आपस में जो तकरार थी चीन और अमेरिका की, जिससे बड़ी बड़ी आर्थिक महाशक्तियों पर असर पड़ा। यहां पर अब निश्चित बात है, क्योंकि ये पुरानी गलतियों से भी हिंदुस्तान ने सीखा है। और जैसे कि बोला जा रहा है कि मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, वोकल फॉर लोकल, यहां पर अपनी जो आत्मनिर्भरता करनी है, साथ में ग्रो इन इंडिया। तो यहां पर अभी ये मुझे लगता है कि ये शुरुआती दौर है। क्योंकि ये शुरुआती दौर है विपिन जी का, यह कहना है। पर सज्जनर साहब,